हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बता दिया हुआ था। और आज की दोस्तों जो क्लास होगी दोस्तों, वो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को लेकर होगी। ठीक है ना दोस्तों? कौन? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो पहले तो दोस्तों मैं सभी देशवासियों को और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं दोस्तों आपका जीवन आनंदमय हो। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को लेकर। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और आज की क्लास दोस्तों जो होने जा रही है वो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को लेकर होने जा रही है। चलिए दोस्तों, और शुरू करने जा रहा हूँ मैं इस क्लास को, और आप सभी लोग जुड़े रहिए और क्लास का आनंद उठाइएगा। तो चलिए दोस्तों हेडिंग पड़ी हुई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ठीक है ना? जिसमें से दोस्तों प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, संविधान संशोधन। और इसमें दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था। मतलब दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता को लेकर। ठीक है ना? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में दोस्तों जो आया हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। इसमें दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। मतलब बोलने की स्वतंत्रता और सोच समझकर बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। इसके बाद दोस्तों द्वितीय संशोधन 1952 में हुआ था। इसमें दोस्तों क्या काम किया गया? 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। यानी कि 1951 की जो दोस्तों जनगणना हुई थी, इस जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। मतलब दोस्तों ये हुआ कि अपने यहाँ जो बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है ना, इन राज्यों की सीटें जो निश्चित की जाती है, इस राज्य से उतने आएंगे, उस राज्य से इतने आएंगे, उस राज्य से इतने आएंगे, वो दोस्तों राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को, प्रतिनिधित्व का मतलब इस राज्य से इतने लोग आएंगे, उस राज्य से इतने प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ठीक है ना? तो ये 1951 की जनगणना के आधार पर पुनः क्या निर्धारित किया गया। इसके बाद दोस्तों अगला है 12वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है दोस्तों, 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके द्वारा संविधान के प्रथम अनुसूची में 12वां संविधान संशोधन 1962, इसमें दोस्तों क्या काम हुआ था? इसके द्वारा ठीक है ना दोस्तों, इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को संशोधन कर गोवा और दमन व द्वीप को संशोधन करके गोवा और दमन द्वीप को संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। द्वीप को संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। मतलब दोस्तों क्या हुआ? दोस्तों जो 12वां संविधान संशोधन 1962, 12वां संविधान संशोधन 1962 को जो हुआ था, इसमें दोस्तों एक काम किया गया। जो संविधान की पहली जो अनुसूची थी, इसमें संशोधन किया गया और गोवा और दमन दीव राज्य जो पहले राज्य थे, इनको दोस्तों किस में बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया गया, जिस पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा? केंद्र का होगा। यानी केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जिस पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? केंद्र का। और दोस्तों ये प्रथम अनुसूची के तहत
किसको शामिल किया था? गोवा और दमनदीप को। और कब दोस्तों हुआ था? ये हुआ था 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा, 1962 के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला 13वां संविधान संशोधन 1962, यानी 13वां संशोधन, 13वां संशोधन, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 1962, 13वां संशोधन 1962। इसमें दोस्तों क्या था? इसके द्वारा 371A जोड़ा गया, इसमें 371A जोड़ा गया तथा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करके उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें अनुच्छेद 371A जोड़ा गया तथा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करके एक राज्य का दर्जा दिया गया। एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, दिया गया, यानी इसे एक राज्य के रूप में क्या दर्जा दे दिया गया। ठीक, तो ये दोस्तों आपका 13वां संविधान संशोधन था। और कब हुआ था दोस्तों? 1962 में। इसमें एक काम क्या किया गया था? अनुच्छेद 371 जोड़ा गया। और दोस्तों नागालैंड के संबंध में एक विशेष प्रावधान किया गया और इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। किसे? नागालैंड को, कि अब ये एक राज्य होगा। और ये दोस्तों 13वां संविधान संशोधन 1962 में ऐसा काम किया गया और नागालैंड को एक क्या राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। ये दोस्तों आपके थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ठीक है ना दोस्तों। 1951 वाला देख लिया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देख लिया, और 12वां संविधान संशोधन देख लिया जिसमें गोवा और दमनदीप को केंद्र शासित प्रदेश का क्या दर्जा दे दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के आगे को लेकर। ठीक है ना दोस्तों। आगे क्या है? अगला दोस्तों जो आपका है 15वां संशोधन, 15वां संविधान संशोधन 1963। ठीक है ना दोस्तों। 15वां संविधान संशोधन 1963। इस संशोधन में दोस्तों क्या किया गया, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ये दोस्तों जो 15वां संविधान संशोधन 1963 जो हुआ था, इसमें दोस्तों जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, इनके सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। 62 वर्ष कर दी गई, यानी 60 वर्ष से बढ़ाकर। अब दोस्तों ये जो रिटायर होंगे 62 वर्ष के बाद में रिटायर होंगे। इसके बाद दोस्तों इसी 15वें संविधान संशोधन में एक और बात की कही गई, क्या कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का क्या प्रावधान किया गया, या हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और ये दोस्तों कब हुआ था? 15वां संविधान संशोधन 1963 में। तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का क्या प्रावधान किया गया, यानी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद दोस्तों 18वां संविधान संशोधन 1966, जो 18वां संविधान संशोधन दोस्तों 1966 जो हुआ था, इसमें क्या पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए, यानी जो भाषा के आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया, जो भाषा थी, करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब कर दिया गया एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। यानी कि भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया और पंजाबी भाषा के रूप में पंजाब
और हिंदी भाषा के रूप में हरियाणा को गठित किया गया। हरियाणा को गठित किया गया, यानी हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दोस्तों, हरियाणा के रूप में क्या गठित किया गया। इसके बाद दोस्तों अगला 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें दोस्तों क्या जो सिंधी भाषा है, इस सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 15वीं भाषा के रूप में दोस्तों क्या शामिल किया गया। मतलब दोस्तों जो 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था, इसमें कहा यह गया जो सिंधी भाषा है, इस सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 15वीं भाषा के रूप में क्या शामिल किया गया। एक बार दोस्तों फिर देख लेते 15वां संविधान संशोधन 1963। इसमें दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। और हाई कोर्ट के तहत अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का क्या प्रावधान किया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966। इसमें दोस्तों भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया और पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा में क्या गठित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 आया। इसमें दोस्तों सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में क्या शामिल किया गया। और इस प्रकार जो सिंधी भाषा उस टाइम बनी, ये दोस्तों कौन सी थी, 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और कल की जो क्लास दोस्तों शुरू मैं करूंगा इसी संविधान संशोधन के आगे से मैं दोस्तों बात करूंगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। दोस्तों एक बार मैं फिर सभी देशवासियों और अपने भाइयों और बहनों को, ठीक है ना, तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूं दोस्तों आपका जीवन आनंदमय हो, आनंदमय हो।